सासाराम जिला में देखिए क्राइम किस तरह से बढ़ा हुआ है और यहाँ के लोग जो हैं कैसे दबंगई से एक व्यक्ति की जान ले लिए। आइए वहाँ के लोग हैं उनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। क्या पूरा मामला है भैया जो आप लोग पटना पहुँचे हैं? पटना हम नहीं, हम लोग पटना के ही रहने वाले हैं। पटना के ही रहने हम लोग पटना के रहने वाले हैं। हम लोग चंद्रवंशी समाज से बिलोंग करते हैं। जी। हम लोग चंद्रवंशी समाज के लिए लड़ाई लड़ते हैं, अति पिछड़ा के लिए लड़ाई लड़ते हैं। घटना कुछ दिन पहले की है। सासाराम में एक करबंदिया जगह है, नोखा विधानसभा के अंतर्गत आता है। वहाँ पर एक व्यक्ति हैं जो वार्ड पार्षद भी हैं और उनकी हत्या पीट करके कर दी जाती है। व्यक्ति का नाम क्या है? नाम है उनका रोहित कुमार। और रोहित जो थे और सोनू जी, दोनों आपस में चचेरे भाई हैं। सोनू जो थे बाहर से कहीं से आ रहे थे। आने के क्रम में उन्होंने घर में फ़ोन किया कि हम घर क्यों जाएं भाई, जो हमारा कपड़ा एक भेज दीजिए, एक तिलक समारोह में जानी है। शादी में? हाँ, शादी में जानी है। हाँ, एक फंक्शन में जाना था। तो उनका जो छोटा भाई चचेरे वाले थे रोहित कुमार, वो ले करके कपड़ा आए। जैसे ही कपड़ा लेकर के जाए उनके स्थल तक पहुंचते ही तो देखा गया कि सैकड़ों की संख्या में कुछ लोग जो है उनको पीट रहा है, भाला से, गणासा से, लाठी से, डंडा से, कटारा से, जैसे वार हो रहा है उनके ऊपर किया गया। जब सोनू जी बचाने के लिए गए, रोहित जी बचाने के लिए गए, सोनू जी को पीट रहा था तो इनको ऊपर भी वार हो गए। इनको तो ऐसे मारा गड़ासा से कि पूरा माथा में धंस गया। उनको फिर वहाँ से इलाज कराने के लिए लेकर के गए। BHU में बगल में था, बनारस वहाँ से बगल में पड़ता है, वहाँ ले जा कर के गए। वहाँ इलाजरत के क्रम में रोहित कुमार की मृत्यु हो जाती है। इलाज के क्रम में? जी। बनारस में हम लोगों ने पता और किया कि आखिर भाई इस प्रकार से जघन्य हत्या क्यों की गई। तो पता चला कि कुछ लोगों के असमंजस हो गया था। ये वार्ड पार्षद थे, वार्ड सदस्य हैं वहाँ के। अच्छा। तो इन लोग दारू माफिया और बालू माफिया है। कुछ दिन पहले कुछ दबंगों के द्वारा इनके ऊपर भी मामूली से हमला किया गया था, इसलिए कि कहा गया कि आप वार्ड सदस्य हो और आपने ही हमको पुलिस के द्वारा मुखबिर बन करके हमको दारू बेचने के आरोप में हमको थाना में पकड़वाए हो। अच्छा। यही अपराध था जो कि उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा नहीं किया। पुलिस ने अपने नियमानुसार, उनको किसी ने खबर किया होगा या पता चला होगा, तब जाके उनके घर पर छापा मिला और भारी मात्रा में उनके घर पर शराब पकड़ाया था, जिसमें हिंदी शराब भी थी, अंग्रेजी शराब भी थी। यही आरोप लगाते हुए उन लोगों को पिटा गया। पुलिस ने शराब को पकड़ा और इसको शक हुआ कि यही पकड़वा दिए हैं और उसी बीच में ये क्रम में घटना घटा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिहार में शराब बंद है और शराब बंद है तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि आपके थाने में अगर कोई शराब बेचता है तो आप उसे पकड़ करके अंदर करें और नहीं तो आपकी ड्यूटी पर कार्रवाई होगी। तो पुलिस ने इस शराबी को पकड़ा और पकड़ करके इसको जेल में डाला। लेकिन वहाँ के जो पार्षद थे उनके ऊपर इसका शक गया कि ये पकड़वा दिए हैं और इनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ जो जान भी चली गई। हाँ, जान चला। वो भी ये चंद्रवंशी समाज से बिलोंग करते हैं। हमला जो किया गया वो भी अति पिछड़ा ही है, लेकिन नोनिया समाज का, वहाँ पर 800 घर नोनिया समाज के लोग हैं। अच्छा। हम लोग कुछ विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से पता चला कि वहाँ के विधायक अनीता देवी जी हैं, जो अभी RJD से बिलोंग करती हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। उनके आदेशानुसार ऐसा घटनाक्रम दिया गया कि इन लोग, कुछ लोगों को जो चंद्रवंशी भी नहीं कि इन लोग कहरवन के मन बढ़ गए हुए प्रकाद होकर जाए के भी चाहिए। ऐसा अनीता देवी के ऊपर आप कह रहे हैं कि उनकी भी इसमें हाथ है? बिल्कुल हाथ है उनका। तो वो तो विधायक हैं। हाँ, अभी मिनिस्टर ही बनी है ना बिहार सरकार में। मिनिस्टर भी? हाँ, वो अति पिछड़ा का OBC SC ST OBC जो होता है ना उसका वो मिनिस्टर भी है। तो नीतीश कुमार कहते हैं कि हम न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, लेकिन महागठबंधन में ये इसमें महागठबंधन को बदनाम नहीं किया जा सकता। न नीतीश कुमार इसमें क्या करेंगे? हम भी तो JDU से बिलोंग करते हैं। हम यहाँ पर हमला कर दें, इनके ऊपर हमला कर दें, उनके हमला कर दे तो हम तो जिला के अध्यक्ष हैं जनता दल यूनाइटेड पटना महानगर का। तो कह दिया कि JDU नीतीश कुमार ने ऐसा करवाया। ऐसी कोई बात नहीं, वो व्यक्ति विशेष लाभ हेतु ऐसा काम किया। कानून भी तो कोई चीज होता है। बिल्कुल कानून चीज होता है उसमें, और कानून की बात जहाँ तक करते हैं प्रसाद, यहाँ तक दबाव बनाया गया जिसका भाई की हत्या होती है, जिसके ऊपर जानलेवा हमला होता है और उसी के ऊपर पुलिस और केस करती है और दोनों का अरेस्ट। बाप और बेटा जो कि वहाँ है नहीं, बेटा है जो दूसरे जगह दाढ़ी बनवा रहा, जिम में गया हुआ। अब पिताजी उनके हैं जो पटना में हैं
अब फिर भी पुलिस दोनों के ऊपर मतलब केस करती है। ये विधायक और मिनिस्टर होने का फायदा उठा रहे हैं और पुलिस पर दबाव दिए जी यही बात है। और दबाव दे करके इन लोगों की गिरफ्तारी भी करवाया गया। लेकिन फिर हम लोगों ने पैरवी किया और जो उनका एक भाई हैं वो भी भाजपा से बिलोंग करते हैं और एक कदावर नेता हैं और चंद्रवंशियों के लिए भी और अन्य समाज के लिए भी पुरजोर तरीके से संघर्ष करते हैं। किसी प्रकार का हत्या होता है, बलात्कार होता है, कुछ अनहोनी होती है तो बढ़ चढ़ करके पेश आते हैं। यही कारण है कि उनके भाई को हत्या की गई। अच्छा, ये घटना कहाँ की है, ये जगह की है? ये सासाराम नोखा विधानसभा के करबंदिया एक गांव है, वहाँ का। करबंदिया का जी। और थाना कहाँ पड़ता है? थाना करबंदिया। हाँ, ब्लॉक नोखा ब्लॉक ही है। नोखा ब्लॉक ही है। तो पुलिस प्रशासन से, बड़े पदाधिकारी से क्या मांग करते हैं आप? उचित अपने यहाँ दिलवाएं। जो ऐसा घटना किया है कि आगे भी ऐसा घटना ना हो तो उसके ऊपर उचित कार्रवाई करते हुए उनको जेल के अंदर में भेजें। यही हम लोग मांग। अविलंब उसकी गिरफ्तारी हो, स्पीडी ट्रायल चलाकर इनको सजा दिलवाया जाए, यही हमारी मांग है। नहीं तो अभी हम लोग 22 तारीख को धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग विधानसभा घेराव से लेकर आक्रोश मार्च तक करेंगे और जो भी होगा वो हम लोग पटना में हम लोग करेंगे। ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग सासाराम में जाकर धरना करेंगे, वहाँ के ब्लॉक में धरना करेंगे और हमको न्याय मिलना चाहिए। न्याय नहीं मिला तो हम लोग उग्र होकर भी प्रदर्शन करेंगे। मुख्य आरोपी अभी पकड़ा है कि फरार है? सारा आरोपी अभी फरार है। सारा अभी फरार है। हाँ, कोई पुलिस प्रशासन इस पर संज्ञान नहीं ले रही है। ये पुलिस प्रशासन के अनीता देवी के मिलीभगत से पुलिस प्रशासन संज्ञान नहीं ले रही है। और ये अब जंगल राज की सरकार है। जंगल राज की सरकार में हम लोगों को, समाज को बुरी तरह से हत्या, बलात्कार, अन्य शोषण के माध्यम से किया जा रहा है और कोई भी बात नहीं सुना जा रहा है। इस प्रकार से गठबंधन सरकार में जो आरजेडी के मंत्री हैं अनीता देवी, उनको पक्षपात न करके उनको अविलंब जो सही है उस विषय पर जांच करवाना चाहिए, नहीं तो ये आंदोलन बहुत बड़ा उग्र लेने जा रही है। मैं आपको बता दूं कि आरजेडी की विधायक है और मिनिस्टर भी है अनीता देवी, उनके ऊपर ये गांव वाले जो है, वहाँ के लोग जो है वो कह रहे हैं कि उनकी मिली भगत से उसको मदद मिल रहा है और पुलिस जो है उल्टा इसी के परिवार को पकड़ करके और जेल में डाल दिया है। भैया भी हमारे साथ है। क्या भैया, आप लोग जो ये मांग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मांग का ये सबसे बड़ा चीज़ है कि लग रहा है, अब ऐसा प्रतीक होने लगा है कि ये जंगल राज पार्ट 2 अब शुरू हो चुका है। पार्ट 2 शुरू हो चुका जी हाँ, जंगल राज का ये पार्ट 2 शुरू हो चुका है। कहीं भी शराब जो है, आप कह रहे हैं कि शराब बंद है, आप एक कॉल कीजिए, आपको शराब, आपको होम डिलीवरी। मैं सरकार से अब यही कहना चाहूँगा कि ये जो होम डिलीवरी का काम है, सरकार क्या करे कि छोटा सा एक लाइसेंस भी इशू करवा दे ताकि होम डिलीवरी का काम जो है घर घर, ताकि सरकार के खाते में कुछ न कुछ रुपया भी आ जाए। क्योंकि ऐसे तो कुछ आ नहीं रहा है, कम से कम इसी मार्फत सरकार के खाते में टैक्स के रूप में, क्योंकि शराब तो कहीं नहीं रुका हुआ है, शराब चालू है, चारों तरफ चालू है। आज भी आप फ़ोन कीजिए, 5 मिनट में आपके घर पे शराब का डिलीवरी हो जाएगा। तो इस तरह का मनोबल, चूँकि वो पैसा से अति से बहुत मजबूत हैं, इस तरह का जो भी घटना है ये बहुत शर्मनाक है। और इस तरह का जो अभी चल रहा है, इस घटना का पुनरावृत्ति ना हो, सरकार से हम अपने डीजीपी साहब से ये मांग करते हैं कि इस तरह का पुनरावृत्ति को रोका जाए। और ख़ासकर चंद्रवंशी समाज पर अभी लगातार हमला पे हमला होते जा रहा है, ये कम से कम ना हो, ये ध्यान दिया जाए। ये ध्यान दिया जाए, हमला नहीं हो, क्योंकि ये लोग मांग कर रहे हैं कि चंद्रवंशी समाज को खास करके टारगेट किया जा रहा है। तो देखना यह है कि इन समाज को कब तक न्याय मिलता है और कब जो है वो लोग सलाखों के पीछे जाता है। इस खबर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इस वीडियो को शेयर करें।